भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। साधन पाद के इस 12वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जितने भी कर्माशय बनते हैं, जिन्हें धर्माधर्म कहा जाता है, जिनके कारण से आत्मा को सुख या दुख के रूप में फल प्राप्त होता है, जैसे जैसे कर्माशय होंगे उन कर्माशयों के आधार पर आत्मा को जन्म प्राप्त होता है। और वो जो जन्म है वो जाति के आधार पर। यहां जाति का अर्थ मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इनको जाति कहा जाता है। जाति वर्णों को नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको जाति नहीं कहा जाता है, इनको वर्ण कहा जाता है। और ये जो वर्ण हैं, ये योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता, वैश्य या शूद्र नहीं हो सकता। ये योग्यता के आधार प्राप्त होते हैं वर्ण। और जाति कर्मों के आधार प्राप्त होते हैं। जैसे कर्म होंगे उनके आधार पर मनुष्य जाति या मनुष्येतर जातियां, चाहे वो पशु के रूप में, चाहे वो पक्षी के रूप में, इन्हें जाति कहते हैं। और जैसी जाति होगी उस जाति के अनुरूप आत्मा को आयु प्राप्त होती है। जाति के अनुरूप आयु और जाति के अनुरूप भोग प्राप्त होता है, जिनको हम जाति, आयु और भोग के नाम से कहते हैं। तो सूत्र में कहा जा रहा है क्लेश मूलः कर्माशयः। ये जो कर्म समुदाय है धर्माधर्म के रूप में, ये क्लेश मूल वाला है। अर्थात क्लेशों के कारण से धर्म अधर्म यानी पुण्य अपुण्य कर्माशय कर्म समुदाय उत्पन्न होता है। और ये कर्म समुदाय दो प्रकार के फलों को देने वाला है, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। वर्तमान जन्म में यानी इसी जन्म में उन कर्माशयों का फल प्राप्त होता है, यह है दृष्ट जन्म वेदनीय। और दूसरा फल है अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले जन्म में प्राप्त होता है। और ये जो कर्माशय उत्पन्न होता है, ये काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। ये काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से उत्पन्न होता है। सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। और ये जो कर्माशय उत्पन्न हो रहा है, ये दृष्ट जन्म वेदनीय हो सकता है, अर्थात वर्तमान में अनुभव करने योग्य हो सकता है। अदृष्ट जन्म वेदनीय, ये अगले जन्म में अनुभव करने योग्य होता है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करना चाहता है जिस कर्म से उसका फल शीघ्र प्राप्त हो, किन कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है और किन कर्मों का फल देर से प्राप्त होता है, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधि भी निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानां आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशयः। ये जो पुण्य कर्माशय है, ये पुण्य कर्माशय उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब व्यक्ति तीव्र संवेग के माध्यम से मेहनत करता है। समाधि पाद में हमने एक सूत्र पढ़ा था, वह ये पढ़ा था, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जो व्यक्ति तीव्र गति से उद्यम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उस तीव्र गति के साथ में उसके मन में विवेक होता है, वैराग्य होता है। विवेक वैराग्य पूर्वक जो व्यक्ति तीव्र गति से उद्यम मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति को शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसा वहां पर समाधि पाद में कहा गया था। उसी तीव्र संवेग को यहां पर कहा जा रहा है इस 12वें सूत्र में। वो कहते हैं, तीव्र संवेगेन, जो व्यक्ति, जो योगाभ्यासी तीव्र संवेग से विवेक वैराग्य और अभ्यास को अपना करके मंत्र का प्रयोग करता है। हमने विचार किया था मंत्र का अभिप्राय क्या है। मंत्र का अभिप्राय है जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, उपासना करना चाहता है, जप करना चाहता है, उस स्थिति में मंत्र का प्रयोग किया जाता है। समाधि पाद में हमने विचार किया है जप कैसे करना होता है, ध्यान कैसे करना होता है, परमेश्वर की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। वहां पर यह स्पष्ट किया था कि तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। वहां पर अंतरात्मा का, परमपिता परमात्मा का दर्शन होता है, जीवात्मा का भी दर्शन होता है। कैसे? जप करने से, ध्यान करने से, प्रभु की भक्ति करने से। और वो जो भक्ति है वो मंत्र के माध्यम से हमें करनी है। वेद के किसी भी मंत्र को लेकर के जब व्यक्ति भक्ति करता है, ध्यान करता है, और वो भी विधि के अनुसार, तज्जपस तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा का जो हम जप करना चाहते हैं, जिस मंत्र को लेकर के जप करना चाहते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, चाहे इस मंत्र से करना चाहते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी मंत्र से जप व्यक्ति जप की विधि के अनुसार करता है, वो भी तीव्र संवेग से युक्त होकर के,
अत्यंत पुरुषार्थी बन करके, एकाग्र हो करके जब मंत्र का प्रयोग करता है, ये एक बात। दूसरी बात कहिए तपः, तप। यदि व्यक्ति तप करता है, तप धर्म के लिए करना है, सत्य के लिए करना है, न्याय के लिए करना है, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जब व्यक्ति तप करता है, और विशेषकर योगाभ्यासी को मानसिक रूप में मन से विशेष तप करना होता है। जहां आवश्यकता पड़ जाए तो वहां वाचनिक रूप से भी तप करेगा, और जहां आवश्यकता पड़े तो शारीरिक रूप से भी तप करेगा। शारीरिक तप करना है, वाचनिक तप करना है और मानसिक तप करना है। तीनों प्रकारों से तप करता हुआ तीव्र संवेग से युक्त होकर के जब व्यक्ति ईश्वर के लिए उद्यम करता है, मेहनत करता है, यम नियमों का पालन करता है, तब व्यक्ति का पुण्य कर्माशय बनता है। तीव्र संवेग से युक्त होकर के मंत्र का प्रयोग जप के रूप में, ध्यान के रूप में, उपासना के रूप में करता है, और जब ध्यान उपासना के लिए व्यक्ति उद्यत होता है तो उसके मन में जो संसार के प्रति आकर्षण है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के प्रति जो झुकाव है, लगाव है, उसको रोकना है तो तप करना पड़ता है, मानसिक तप करता है। उन समस्त क्लेशों को रोके रखता है, उन समस्त वृत्तियों को रोके रखता है, घोर तप करना पड़ता है, उस तप को अपनाता है। फिर कहा समाधि भी, समाधि के माध्यम से, समाधि लगा करके निर्वर्तिता, उससे उत्पन्न जो विशिष्ट स्थिति है, विशेष ज्ञान है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान से व्यक्ति उन कर्माशयों को उत्पन्न करता है जो कर्माशय सद्यः परिपच्यते, वो शीघ्र फल देने वाला होता है। वो जो पुण्य कर्माशय वो शीघ्र फल देने वाला होता है, वो इसी जन्म में तीव्र संवेग से युक्त होकर के मंत्र के माध्यम से, तप के माध्यम से, समाधि के माध्यम से जिस तत्व ज्ञान को उत्पन्न करता है, वही तत्व ज्ञान क्लेशों को समाप्त करने वाला होता है, क्लेशों को भस्म करने वाला होता है, तो शीघ्र उसका फल प्राप्त होता है, वो मुक्ति के, मोक्ष के अधिकारी बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह परिनिष्पन्नः, जो उत्पन्न पुण्य कर्माशय है, स सद्य परिपच्यते, वो शीघ्र फल देने वाला होता है। महर्षि वेदव्यास ने एक और बात कही है, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावा नाम आराधनाद वा। वो कहते हैं वाह, और एक बात, आराधनाथ, आराधना करने से, आराधना कहते हैं भक्ति करने से, आराधना कहते हैं सेवा करने से। आराधना शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जब आराधना शब्द ईश्वर के साथ जुड़ता है तब आराधना का अर्थ है भक्ति करना, उपासना करना, ध्यान करना, जप करना। क्योंकि ईश्वर का जप होता है, ईश्वर का ध्यान होता है, ईश्वर की उपासना होती है, और वह भी मन से होती है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना मन से होती है। ईश्वर की भक्ति मन से जब व्यक्ति करता है,
वो विशेष होता है। हां, प्रारंभिक स्थिति में व्यक्ति वाणी से भी करता है। जब मन एकाग्र नहीं हो पाता है, प्रारंभिक योगाभ्यासी जब ईश्वर की भक्ति करता है तो वाणी से बोल करके भक्ति करता है और शरीर से ईश्वर की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि शरीर से भक्ति करने का अभिप्राय है कि हम हाथ जोड़ेंगे तो सामने वाले को जोड़ेंगे। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमपिता परमेश्वर ना हो। परमपिता परमेश्वर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह विद्यमान है। जो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे ईश्वर के लिए शारीरिक भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। हां, शारीरिक भक्ति मनुष्य के लिए करना होता है। जो सर्वत्र नहीं होता है, वो जब हमारे सामने आ जाता है, उस मनुष्य को हम हाथ जोड़ करके उसकी भक्ति करते हैं। और यहां भक्ति भी इस रूप में भक्ति नहीं है जैसे ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम मनुष्य का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। उस व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं तो हम अपने मन के भावों को शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव छूते हैं, या ऐसे सामने वाले विशिष्ट व्यक्ति के लिए हम सेवा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मनुष्य के लिए अलग प्रकार की भक्ति है, अलग प्रकार की सेवा है, अलग प्रकार की आराधना है, और ईश्वर के लिए अलग प्रकार की आराधना है। ईश्वर के लिए और मनुष्य के लिए एक जैसी आराधना नहीं होती है, एक जैसी भक्ति नहीं होती है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वाह और ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की आराधना करो, अर्थात ईश्वर की उपासना करो। और ईश्वर की उपासना प्रारंभिक व्यक्ति को वाचनिक रूप से करना होता है। बोल करके जब भक्ति करता है तो उसका मन एकाग्र होने लगता है, लेकिन चलते फिरते नहीं, आसनस्थ होना है, एक जगह पर बैठना है, आंखें बंद करना है, फिर वाणी से प्रारंभिक योगाभ्यासी को ईश्वर का जप करना है, ध्यान करना है, उपासना करनी है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।